जब हम तंत्र की बात करते हैं ना तो वो भूत प्रेत स्केलेटन को लाके रख देते हैं और बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाया जाता है तंत्र। तो क्या ये नेगेटिव चीज है? लोग कहते हैं कि शमशान में ही तंत्र विद्या की जाती है और शमशान में आपको क्या चीजें मिलेंगी? नरमुंड मिलेंगे, भस्म मिलेगी, राख मिलेगी, ये सारी चीजें मिलती थी। तंत्र विद्या और साधना में डिफरेंस है क्या? अगर तंत्र विद्या इतनी खराब होती तो भगवान शिव माँ काली को क्यों सिखाते? क्या ये तंत्र और मंत्र से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं घर में वो भी ठीक हो सकता है? अपने घर के अंदर पैसा लेकर आना है तो एक उपाय कोई भी स्त्री आसानी से कर सकती है। डाइवोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अगर डाइवोर्स नहीं चाहता अगर एक भी इंसान तो ना हो, और ये मनोकामना करने के बाद घर आए और अपना एक कपड़ा और अपने पति का एक कपड़ा लेके गांठ मारकर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं यार जिनकी एज लोगों की इतनी ज्यादा होती है और जिनके साथ उनके अफेयर चल रहे हैं, जिनके ऊपर तंत्र करा हुआ है, वो छोटी छोटी एज के लोग होते हैं। एक क्रिया आपने बताई मोहन, वो कैसे देखी जाती है? तो सुना ही होगा कि आकाश में एक हंडिया जलती आती है, वो हंडिया के अंदर आग जली हुई होती है और वो हंडिया अगर किसी के ऊपर गिर जाए। तंत्र विद्या और 10 महाविद्या में क्या अंतर है? लेकिन जो वास्तव में इस समय पे देवी के उग्र स्वरूपों की साधना की जाती है, जो तंत्र विद्या में जाना चाहते हैं वो इस टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं। वसुधा जी, अभी वैलेंटाइन वीक है तो कुछ ऐसे लड़के लड़कियां श्योर होंगे जो एक तरफा प्यार करते हैं और सामने वाला नहीं करता, तो कोई ऐसा आप उपाय बताओ लड़कियों को और लड़कों को जो सामने वाला भी है वो भी उससे उतना ही प्यार करने लग जाए। उसको उस बॉटल के अंदर डाल दीजिए और बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए और यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी आकर आपको प्रपोज करे। मतलब वो ही प्रपोज करने आए, वो 7 डेज के अंदर आपको प्रपोज करने आए। आकर्षण के बारे में कुछ बताएं, इसके अलावा आप हमारे को बताएं मोहन के बारे में, वो क्या किया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी अनफिल्टर्ड। आज हम अपने शो में लेकर आ रहे हैं एक स्पेशल गेस्ट है और जबकि मेरा जो खुद का बिलीव है थोड़ा इन चीज़ों में कम है। हम थ्रू आउट अपने पॉडकास्ट में कभी एस्ट्रोलॉजर्स भी लाए हैं, कभी वास्तु एक्सपर्ट्स भी लाए हैं, लेकिन आज के गेस्ट डिफरेंट हैं और तंत्र हो, जादू हो, टोना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए, क्योंकि आज भी लोगों का बिलीव है इन चीज़ों में, इन सब को जानने के लिए तो मैंने सोचा एक ऐसे गेस्ट को लेके जाएं जिनको इनकी बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो आज हम वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर वसुधा कपूर को, जो कि बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपके जितने भी भ्रम हैं तंत्र को लेकर, जादू टोना को लेकर, हम इस एपिसोड में आपके थ्रू पब्लिक को, ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि क्या सच होता है, क्या झूठ होता है। वेलकम टू आवर शो, थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए। थैंक यू, आपका भी है शिल्पा जी, आपने हमें बुलाया। आज जैसा आपने कहा कि तंत्र, जादू, टोना, आप किसी चीज़ को नहीं मानते, तो असलियत में तो जब व्यक्ति के ऊपर बीतती है या जो इससे पीड़ित होता है उसको पता होता है कि ये सारी चीज़ें भी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। जो हम बोल रहे हैं वो भी एग्जिस्ट है, जो हम सोच रहे हैं वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कहते हैं ना इस यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। मैं खुद बाय प्रोफेशन अगर बात करें सो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, वास्तु करती हूँ और साथ साथ तंत्र विद्या भी करती हूँ। अगर पास्ट की बात करें सो अर्लियर आई वॉज वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर in pharmaceutical sector which is a medical line, so you can easily understand कि अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है, मेडिकल प्रोफेशन से है, तो ये दोनों अगर हम कहें नॉर्थ और साउथ वाला हिसाब किताब हो गया। बिलीव करता है वो इन चीजों पे नहीं करता। तो ये शिफ्ट आपका कैसे आया? देखिए, अध्यात्म के जरिए अगर आप अध्यात्म में जाएंगे तो इन सभी चीज़ों का हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इन सभी चीज़ों का गुणगान लिखा गया है। और ये वो विद्या है जो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, स्वयं भगवान शिव, जिन्हें तंत्र के ज्ञाता, तंत्र के देने वाले माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़े अघोरी, सबसे बड़े कपालिक ब्रह्मांड में भगवान शिव हैं। तो जो विद्या उन्होंने दी वो कभी खराब नहीं हो सकती। भगवान शिव ने स्वयं माँ काली को ये विद्या सिखाई थी।
तंत्र का ज्ञान स्वयं भगवान शिव ने किया था। अब माँ काली के द्वारा आगे उनकी योगिनीय शक्तियाँ हैं, भगवान भैरव हैं, तो अलग अलग देवताओं का आवाहन करके अलग अलग तंत्र किया जाता है। लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है। नहीं, पहला तो मेरा ही क्वेश्चन है ये कि जब हम तंत्र की बात करते हैं ना, तो वो भूत प्रेत हम देखते हैं, हमने मूवीज में भी देखा है हमेशा कि किस तरीके से वो स्केलेटन को ला के रख देते हैं और बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाया जाता है तंत्र को। तो क्या ये नेगेटिव चीज़ है? देखिए, ये कुछ नेगेटिव ऐसा नहीं है, व्यक्ति की मंशा और करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हर चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़े कपालिक भगवान शिव हैं, अघोरी हैं, और तंत्र विद्या वहाँ की गई जहाँ सब कुछ शून्य हो गया। लोग कहते हैं कि शमशान में ही तंत्र विद्या की जाती है, और शमशान में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी? नरमुंड मिलेंगे, भस्म मिलेगी, राख मिलेगी, ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो इन सब से तंत्र किया जाता है, लेकिन लोगों ने उसको प्रस्तुत इतना गलत वे में किया कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके ही तंत्र किया जा सकता है। तंत्र इज़ नॉट जस्ट एनीथिंग, इट्स जस्ट ओनली अ सिस्टम। जिस है इसकी क्रिया? टेक्निक, जिस विधि से आप किसी चीज को कर रहे हैं, वो एक तंत्र कहलाता है। जो ये तंत्र की क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, तंत्र केवल अकेला काम नहीं करता। तंत्र में तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, जब इन सबको मिलाया जाता है ना, तब एक विधि कंप्लीट होती है। अगर खाली आप तंत्र का नाम ले तो तंत्र वो चीज नहीं है। तंत्र में आप करेंगे क्या? योग करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, कुछ विशेष आकृतियां, कुछ विशेष यंत्र बनाए जाते हैं जिनके द्वारा शक्तियों को बुलाया जाता है, शक्तियों का आवाहन किया जाता है, तब जाके तंत्र किया जाता है। किसी भी काम को करने का तरीका एक तंत्र कहलाता है। भगवान के आगे जोत जलाना, किसी को नारियल की बलि देना, किसी को नींबू चढ़ाना, किसी को तुलसी माला चढ़ाना, ये भी तो एक टेक्निक है ना अपने प्रभु को खुश करने की। तो ऐसे ही तंत्र एक टेक्निक है। तंत्र के द्वारा की गई क्रियाएं बहुत जल्दी से सक्सेस होती हैं। जैसे कहा जाता है ना कि जब कोई दवाई काम नहीं करती, वी कम ऑन स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड के हार्म भी होते हैं अगर आप ज़्यादा कर ले, या गलत स्टीरॉइड्स दे दिया जाता है तो नुकसान भी होता है। तो जब ऐसे ही तंत्र में अगर किसी के गलत के लिए किया जाए, असर तो करेगा लेकिन नुकसान भी करेगा। तो कब, किसको, कैसे, कहाँ, क्यों और किस परिस्थिति में तंत्र करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने देखा है कि मोस्टली मतलब तंत्र ना वशीकरण के लिए किया जाता है। मतलब कई बारी मैंने सुना भी है और देखा भी है कई केसेस में कि जनरली बोला जाता है यार शास्त्र ने इसको वशीकरण किया हुआ है। ये मेरे मतलब एक, समझ रहे हैं आप उस बात को, कि हमेशा ये बोला जाता है कि यार अपने बेटे को बांध के रखा हुआ है। एक लड़की हमेशा यही ब्लेम लगाती है। आपने एक ऐसी रक्त छेड़ी है जिसके सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल मेरे पास आते हैं। कोई अपनी प्रेमिका को वश में करना चाहता है, कोई अपने बच्चों को वश में करना चाहता है, कहीं थर्ड पार्टी इश्यूज होते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी इशू मतलब पति पत्नी और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो हमेशा देखा गया है कि इस तरीके की मतलब जो स्टेप्स लिए जाते हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल ये ट्रेंड में भी हो गया है, क्योंकि देखिए हम और आप बात कर रहे हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा तंत्र पर बात कर रहे हैं। क्यों? हर व्यक्ति इनको सुनना चाहता है, इसको करना चाहता है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो कोई ये नहीं देख रहा कि इसके हार्म क्या है। हर कोई ये चाहता है कि ये तंत्र हो जाए, वशीकरण। जैसा आपने वशीकरण कहा कि तंत्र के अंदर वैसे लोग कहते हैं कि 6 क्रिया होती हैं जिसे हम षटकर्म बोलते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन और स्तंभन। इनके बारे में आपको एक एक करके हमें, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सबसे ऊपर जो क्रिया थी वो सबने छोड़ दी, मोक्ष। तंत्र के द्वारा मोक्ष भी पाया जा सकता है अगर आप सही तरीके से केवल और केवल अपने कर्मास को अच्छा करने के लिए तंत्र करेंगे। तो जो भौतिक जिंदगी से जुड़ा हुआ था, हम केवल उन षटकर्म को ही लेकर आए, मोक्ष की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर देखा जाए तो शिव शून्य अंत का नाम दिखाया गया है, आदि अनादि, जिससे शुरुआत भी है और जिससे समाप्ति भी है। लेकिन किसी ने उन सबको नहीं पकड़ा।
किसी ने उस शमशान को नहीं पकड़ा जहां भगवान ने कहा कि सब कुछ शून्य होकर यहीं आना है, बिल्कुल। लेकिन वहां से निकलने वाले तंत्र को सबने पकड़ा और उस तंत्र को पकड़कर ही सब आगे गए। लेकिन अगर मोक्ष पाने के लिए, अपनी कर्मास को सुधारने के लिए, लोगों की भलाई के लिए अगर तंत्र करना है, अगर तंत्र विद्या इतनी खराब होती तो भगवान शिव माँ काली को क्यों सिखाते? क्यों इस तंत्र के मंत्रों का उच्चारण किया जाता? क्यों भगवान भैरव, क्यों आगे अगर हम बात करें तो बाबा बालकनाथ, ये भी तो तंत्र क्रिया करते थे। बाबा गोरखनाथ, तो इन्होंने भी की, इनके अलग शाबर मंत्र हुए। अब हम बात कर रहे थे उन 6 क्रियाओं पर, राइट। जैसे वशीकरण, इस क्रिया के अंदर किसी की भी बुद्धि अपने वश में की जाती है। कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं अपने बच्चों को भी अपने वश में कर सकूं। देखो, सबसे बड़ा तरीका जो होता है ना, वो होता है प्रेम का। अगर हम बोले तो 16 कला संपूर्ण सबसे पहले भगवान कृष्ण को माना गया। अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर आ जाएगी। ठीक है। वशीकरण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप तंत्र के द्वारा जाना चाहते हैं तो तंत्र में किसी भी डीएनए को लेकर व्यक्ति को मंत्रोच्चारण के द्वारा वश में किया जा सकता है। मैं जैसा कहूँगी व्यक्ति वैसा ही करेगा। किस तरीके से किया जाता है ये सब? देखिए, इसके अंदर जिसके ऊपर वशीकरण जिसका कराना है उसका फोटोग्राफ हो, उसके बाल, उसके नखून, उसका पहना हुआ कोई कपड़ा, उसका सलाइवा, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल, और यहाँ तक कि जिस जगह से वो व्यक्ति निकल के गया है उसके पैर की धूल, उससे भी तंत्र किया जा सकता है। क्योंकि सबके अंदर आपका डीएनए मिक्स हो गया और डीएनए जो आपका है वो किसी और का नहीं है, तो इसके द्वारा तंत्र आसानी से किया जा सकता है। फोटोग्राफ जो आपकी है वो किसी और की नहीं है, एक छवि आजकल तो बहुत ज़्यादा बना ली जाती हैं, लेकिन बेसिकली जो एक रियल फोटोग्राफ है वो सिर्फ आप ही की है, तो उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तंत्र करके उस व्यक्ति के विशेष नाम उच्चारण से उस व्यक्ति का नाम उसके अंदर डाल के उनको जागृत किया जाता है, और उसको जागृत करने के बाद उस व्यक्ति से आप जैसा चाहे वो व्यक्ति वैसा ही काम करेगा। तो ये करना ठीक है क्या? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी को वश में करना ही क्यों है? देखिए, असली जड़ तो अगर आप ठीक तरीके से चलेंगे तो वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं है ना। वशीकरण अगर सच में वशीकरण करना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो आपका मतलब जो ये चल रहा है, मतलब अगर आप कुछ इलीगल करना चाहते हो तो ही तंत्र फायदेमंद है? ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा कह रही हूँ, मैं कभी भी किसी भी इलीगल काम को नहीं करती हूँ। कोई मुझे बोलेगा कि इसका वशीकरण करा दो, इसको वश में कर लो, मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, अगर किसी का घर खराब हो रहा है, किसी को वश में किया गया है, तो उसकी काट कर देती हूँ। जैसे कि सांप का जहर अगर मारने के काम आता है तो एंटीडोट भी सांप के जहर से ही बनती है। तो मैं जो तंत्र करती हूँ, जिसे व्हाइट तंत्रा भी बोल सकते हैं आप। ब्लैक मैजिक और व्हाइट तंत्र, मतलब इसी के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? इनका हाँ, क्या डिफरेंस है? देखिए, मंत्र वही है, तरीका वही है, करने की मंशा गलत है। आप किसी से कुछ काम करा रहे हैं, उसमें मंशा आपकी गलत हो गई। अगर वाकई आप प्रेम से किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो वो तो आजीवन रहेगा ना। आप कीजिए, जबरदस्ती कितने दिन तक कराएंगे आप? इसमें लोगों पे अगर गलत अटैक हो जाए तो लोग पागल तक हो जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, जिन पे हुआ होता है, उन जिनके घर खराब हो रहे हैं, तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली क्या है, जो हम अगर हम कहें कि मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है यार, एक पसंद नहीं आया तो दूसरी तरफ चले गए। कभी किसी ने ये सोचा है कि आपको अगर आपके पेरेंट्स से नहीं बन रही है तो आप दूसरे माँ बाप बना लो? सही बात है। कभी भाई बहन कोई चेंज करता है? नहीं करता ना। सिर्फ एक पार्टनर ही क्यों चेंज करना है? तो आपको पहले तो अपनी सबसे बड़ी बात, तंत्र की तरफ जाने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी कि हम क्या सोच के चल रहे हैं। सामने वाले की को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, वो जो है जैसा है। हम अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें शादी के 20-20 साल के बाद लोग अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं। जहां उनके बच्चों की शादी होने का टाइम है, उस टाइम वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं और लाइफ बिल्कुल हेल हो गई है।
बहुत सारे ऐसे केस आते हैं यार, जिनकी एज लोगों की इतनी ज़्यादा होती है और जिनके साथ उनके अफेयर चल रहे हैं, जिनके ऊपर तंत्र करा हुआ है, वो छोटी छोटी एज के लोग होते हैं। सिर्फ किस लिए? कैसे पता चलता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण किया हुआ है या तंत्र कोई जादू टोना किया हुआ है? अभी मेरे पास लास्ट एक केस आया था, वो इंडिया से भी नहीं है, वो बाहर से हैं। उनका केस आया, उन्होंने मुझे बोला कि हमारी खुद की लव मैरिज थी, बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शादी के 10 साल बाद मेरे को ऐसे ही लगा कि मेरे ये हस्बैंड जो है ना, वो बात करते हैं, हमारी बेड टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी। जब भी हस्बैंड और मैं थोड़ा सा भी पास में होते थे तो अचानक से इनका नेचर चेंज हो जाना। फिर धीरे धीरे करके मुझे पता लगा उनके फ़ोन से कि इनका कहीं अफेयर है। जब मैंने उस चीज़ को, उन्होंने बोला कि जब मैंने उस चीज़ को इनसे बात करी तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि ये उस लेडी का नाम आते ही ना, ये व्यक्ति ऐसा हो जाता था कि शायद अब मुझे मार देगा। और वैसे बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, उसको लेके ना कुछ सुन सकते थे ना कुछ बात कर सकते थे और उसी के हिसाब से चलते थे। और जब भी बातें करते थे ना, उसका नाम आता था, उनकी आंखें चेंज हो जाती थी, उनका नेचर चेंज हो जाता था। मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुड़िया को आप जैसे घुमाना चाहो आप घुमाओ, ऐसे व्यक्ति इसमें इजीली घूमता और उसको पता भी नहीं होता कि वो किसके लिए क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें इजीली देखी जा सकती हैं तंत्र में। और अगर इसका जो उपाय, क्योंकि वो एक लड़की के साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो जो लड़की खुद है उसके साथ बुरा वक्त चल रहा है, तो उस लड़की को एक ऐसा छोटा सा उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो अपने घर पे कर सके, जिससे ये थोड़ा इस चीज़ से छुटकारा पा सके। देखिए, एक तो ये होता है कि वो अपने हस्बैंड का उतारा कर सकती है। जब भी उसका हस्बैंड नहाए तो उनके नहाने के पानी में थोड़ा सा कैम्फर और जले हुए लौंग डाल दीजिए, 2 नहाने लौंग के पानी में? नहाने के पानी में। उससे वो नहाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिलीफ होती हैं। और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की आराधना अगर आप करते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ के अंदर, उससे भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये उपाय एक छोटा सा उपाय। अगर कोई बहुत मेजर चीज़ होती है तो फिर उसको तो हटाना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, डीप में है, लॉन्ग टाइम से है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग खिला के भी करते हैं तंत्र के, किसी ने कुछ खिला दिया इसकी बॉडी के अंदर, बस वही कहा चीज़ जाता है कि चली है। किसी के हाथ से वाइट नहीं खाना चाहिए, कि हाँ, वाइट चीज चाहे वाइट चीज नहीं खानी, वाइट क्यों? चीज नहीं खानी चाहिए। इससे तंत्र क्रिया में, जैसा मैंने आपको बोला ना कि तंत्र क्रिया में अलग अलग भोग होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो वाइट मिठाई से बहुत जल्दी तंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, जो वैदिक करते हैं। जैसे मैं करती हूँ, मैं सात्विक तंत्र करती हूँ, वैदिक तंत्र करती हूँ, उसमें मैं सफ़ेद मिठाई का ही भोग देती हूँ। और तो उससे चीज़ें बहुत जल्दी इफेक्टिव होती हैं। दूध से, सफ़ेद चीज़ों से, मीठे से, इन सब से तंत्र बहुत जल्दी होता है। आपने बात करी सथम की, स्तंभन। स्तंभन क्या होता है? आपने बताया कि वो भी एक स्तंभन कहा जाता है किसी भी चीज को पॉज कर देना। काल की देवी माँ बगलामुखी को बताया गया है, इन्हें स्तंभन की सबसे बड़ी देवी कहा जाता है। दशम महाविद्या में इस देवी का 8वां स्थान है, 8वें स्वरूप में देवी को इस रूप में पूजा जाता है। तो जब भी किसी को रोकना होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ट्रांसफर रुकवा देना, इलेक्शन में अपनी जीत करवानी, ऐसा होता है क्या? मतलब हाँ, कि आप अपनी इलेक्शन की जीत भी डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल। कैसे? देवी बगलामुखी की आराधना कीजिए आप। शत्रु का संहारक है ना देवी बगलामुखी। माँ देवी बगलामुखी ने शत्रु की जीवा अपने हाथ में पकड़ रखी है। स्तंभन, ये काल चक्र को रोक सकती हैं, चीजों को वहीं की वहीं स्थिर कर देती हैं। स्तंभन का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को रोका जाए, स्तंभन का मतलब है किसी की जीवा को रोका जाए, किसी के कार्य को रोका जाए, किसी के शत्रु को रोका जाए, किसी व्यक्ति को रोका जाए, किसी चीज का भी स्तंभन किया जा सकता है माँ बगलामुखी की आराधना से। और मैंने देखा कि जनरली ऑफिस और जॉब में क्या होता है कि कोई कभी नहीं चाहता कि जो सामने वाला, जो उसका कॉम्पिटिटर है, अगर हमें किसी की ट्रांसफ़र रुकवानी है या फिर करनी है, वो भी इसी का पार्ट है। हाँ, इससे करवा सकते हैं। तो कैसे होता है? कोई एक ऐसा उपाय जो घर पे किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका देखिए, इशू बड़ा है तो आई एम श्योर कोई ना कोई आपको एस्ट्रोलॉजर और आपके तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ हर कोई अपने आप से नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसा छोटा सा उपाय जो हमारे दर्शकों को ईजी लगे और वो फॉलो कर सके। देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर पात्रता है, आपके कर्म के अनुसार आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ गलत हो रहा है, कोई जानबूझ के बीच में आके किसी
कि चापलूसी करके कोई प्रमोशन ले रहा है, Yes. बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, और रिश्वत खिला के ट्रांसफर लेना, जबकि आप उसके लिए हकदार हो। हकदार। अगर ऐसा है तो उस केस में माँ बगलामुखी की आराधना होती है। माँ का आप हवन कर सकते हैं। माँ के हवन करने की विधियां होती हैं: हल्दी, साबुत लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, सरसों का तेल, पीली सरसों, इन सब को मिलाकर माँ का हवन किया जाता है। माँ का 36 अक्षरी मंत्र किया जा सकता है: ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीले कीले बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप स्तंभन भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन माँ की आराधना करने की कुछ विशेष तरीके होंगे, उनको ध्यान में रखना है। उसके बिना तो कोई भी चीज सक्सेस नहीं पा सकती है। अगली क्रिया आपने जो मुझे बताई वो उच्चाटन, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, उच्चाटन का मतलब होता है कि किसी से भी मन को हटा देना, हटा देना, उच्चाट कर देना। अच्छा। उच्चाटन का मतलब ये होता है। अब ये किसी व्यक्ति से भी हो सकता है, किसी स्थान से भी हो सकता है, किसी से भी मन हटाया जा सकता है। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि मेरा ना काम पे जाने का ही मन नहीं करता, काम आता है लेकिन मेरा काम करने का मन नहीं होता। ऐसा भी लोग करते हैं शत्रुता में कि ठीक है भाई, मेरा जो प्रतिद्वंदी है या जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो क्यों इतना ग्रो कर रहा है, इसका उच्चाटन इसके काम से ही करा दो। कई बार ऐसा होता है, लोग देश तक से उच्चाटन करा देते हैं कि बाहर ही चला जाए इंसान। व्यक्ति बाहर चला जाएगा, आना भी चाहेगा तो उसका मन नहीं करेगा। ओके। कि आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी बुलाओ, वो वापस नहीं आएगा। ये भी एक ऐसा केस हुआ था, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया था, उसका देश से ही, माता पिता से ही ऐसा मन उचाट हुआ, वो बात करता था, सब कुछ करता था, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं था। तो ये किया जा सकता है किसी ड्रग को लेकर। अच्छा। इजीली हम कर सकते हैं कि उस चीज से एडिक्शन ही उच्चाट कर दिया जाए। कहते हैं ना, अब मेरा इस चीज से मन ही उचट गया। जैसे कई बार होता है ना, कोई खाने की चीज होती है, मन ही हट गया, तो ऐसे भी किया जा सकता है। उच्चाटन इस केस में भी किया जा सकता है। ड्रग से अगर इस तरीके से उच्चाटन हमें किसी का करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मैंने अल्कोहल, इसके लिए विशेष विधि होती है, वो आप घर पे नहीं कर सकते। मेरे कुछ यंत्राज होते हैं, प्लस साथ में मैं कुछ हीलिंग्स करती हूँ, उसके जरिए ये किया जा सकता है। अल्कोहल भी एडिक्शन इससे कंट्रोल होती है? हाँ, मैंने अभी एक केस किया है। अच्छा। काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, और कुछ उतारे भी हुए थे उनके उसके बाद में। क्योंकि देखिए, सब कुछ ना हमारे इस बॉडी के सिस्टम से ही है। हमारे जब भी चक्रास डिसबैलेंस होते हैं तब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और तब इनको ठीक भी किया जा सकता है। तो ये इजीली किया जा सकता है। मन ये बट ये चीज़ हम घर पे नहीं कर सकते। कोई एक ऐसा छोटा सा उपाय जिससे थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए? देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो आप, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर शराब का ही एडिक्शन है तो आपको पता होगा कि इंडिया में भगवान भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, ठीक है ना, अल्कोहल दिया जाता है। तो आप उस व्यक्ति का नाम लेके, जो भी वो ब्रांड पीता है उससे ऊपर का ब्रांड लीजिए। अच्छा। और उसको ले जाके 7 बार आपने 7 शनिवार या 7 रविवार आपको भगवान भैरव को वो चढ़ानी है, और वहाँ उनसे ये बोलना है कि अब जब भी इसका मन हो तो आप अपनी तरफ ले लें, और इसके मन में इस चीज के प्रति कोई भावना ही ना आए, इसका मन इससे उचाट हो जाए, तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वो बॉटल आप वहाँ चढ़ा कर आएंगे उसमें से ना घर लेकर आनी है, ना किसी को बांटनी है, वो पूरी की पूरी वहीं मंदिर में छोड़ कर आनी है भगवान भैरव के नाम से। तो जो खाली बॉटल है वहीं भी छोड़ के आनी है? खाली भी भरी भी आपने बस वो वहाँ दे देनी है और देकर आ जाना है। ऐसा लगातार 7 रविवार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और मुझे खुद इसके रिजल्ट, मैंने जिन क्लाइंट के साथ करवाया उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके। आकर्षण के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आज तक मैंने जनरली देखा है कि लोग खूबसूरत लगना चाहते हैं हमेशा, और उससे किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? आकर्षण सबको चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी से आकर्षित नहीं होंगे तब तक व्यक्ति आपकी सुनेगा नहीं। तो आकर्षण करने का मतलब ये होता है कि मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊं, या मेरी आभा कुछ ऐसी हो कि जो व्यक्ति मुझे देखे वो मेरी तरफ खिंचा चलाए। आकर्षण में कुछ तिलक तैयार किए जाते हैं, कुछ काजल तैयार किए जाते हैं जिनसे आकर्षण किया जाता है, और कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनके द्वारा भी आकर्षण को किया जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करने का तरीका होता है। कोई एक ऐसा छोटा सा रेमेडी भी?
अच्छा, इसके अंदर आप काजल बना सकते हैं आकर्षण के लिए। आप बादाम लेकर उसको जला के काजल तैयार कीजिए और आकर्षण की देवी मोहिनी, उनके सामने इस काजल को रखिए और जिस भी व्यक्ति को आपने आकर्षित करना है उसका नाम लेके आप इस काजल को तैयार कीजिए। इसका विशेष मंत्र है, वो आपको कैप्शन में मैं डाल दूंगी, क्योंकि ऑन स्क्रीन देखिए कोई भी मंत्र करने से पहले आपको उस मंत्र के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मंत्र हम बाद में इसमें हम ऐड करेंगे। इसको विल ऐड इन द कैप्शंस। इसके अलावा आप हमारे को बताएं मोहन के बारे में, वो क्या क्रिया है? किसी को भी ना एकदम मोहित कर लिया जाता है कि व्यक्ति आपके प्यार में पागल ही हो जाए, कि आप जो कह रहे हो वो आपके अलावा उसे दुनिया में कोई दूसरा दिखेगा नहीं। वो मोहन होता है जो स्वयं श्री कृष्ण जी के लिए था सबका, वो एक मोहन है। श्री कृष्ण का एक नाम मोहन भी है। जी जी। तो अगर हम बात करें तो कृष्ण से बड़े कोई मोहित करने वाले बने नहीं इस दुनिया में। तो अगर आपको मोहन करना है किसी का तो आप भगवान कृष्ण की आराधना कीजिए। उसके अलावा माँ आदि शक्ति की आराधना से भी मोहन किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ तांत्रोक्त विधि होती हैं, कुछ तांत्रोक्त मंत्र होते हैं, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा नहीं। एक क्रिया आपने बताई मारन, वो कैसे देखी जाती है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के लिए ना ऐसी क्रिया करता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ये आज की टाइम पे भी ऐसा लोग करते हैं? मैम, मेरे पास ना एक फ़ोन आया था, मैंने अपने पीछे एक पॉडकास्ट में भी बताया था, और लिटरली वो फ़ोन बहुत ज़्यादा खतरनाक सही था कि मैम एक बात बताइए, आपको एक फ़ोटो भेजी है और किसी बड़े व्यक्ति का था वो फ़ोन, आपको एक फ़ोटो भेजी है, इस व्यक्ति को आपको बिस्तर पे लिटाना है या मारना है। ऐसा आप करते हैं? मैंने उसको बोला कि भाई पहले रीज़न बताओ क्यों करना चाहते हो। पहली बात तो मैं ऐसे केस करती नहीं हूँ, क्योंकि हमें किसी का भी जीवन लेने या देने का अधिकार नहीं है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा के पास में है। या तो व्यक्ति ऐसा करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि इसमें व्यक्ति उस हद तक पहुंच जाता है जहां जिंदगी से अच्छी मौत लगने लगती है। इतना ज़्यादा कष्टकारी व्यक्ति का जीवन हो जाता है, किसी को बिस्तर पे डाल देना, अपाहिज कर देना, बिल्कुल मरने जैसी हालत में कर देना, तो ये भी चीज़ें की जाती हैं। और मारण के लिए एक क्रिया और होती है जिसमें आपने देखा होगा, अक्सर आपने तो सुना ही होगा कि आकाश में एक हंडिया जलती आती है, वो हंडिया के अंदर आग जली हुई होती है और वो हंडिया अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो वो मारण क्रिया होती है। वो चौकी बिठाई जाती है, उसके अंदर हंडिया के अंदर विशेष चीज़ें डाली जाती हैं और देवी जिनसे भी, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें इसलिए डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि अच्छा कोई नहीं पकड़ेगा, सबसे पहले गलत पकड़ेंगे। मतलब फिर और भी आपके हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन करने वाला होना चाहिए। और लोग करते हैं? करते हैं। अब तो थोड़ा कम देखने को मिलता है, पहले तो बहुत होता था। उसमें क्या होता है कि वो जब नाम से छोड़ी जाती है उसका समय होता है कि वो इतनी देर के लिए उस व्यक्ति के पास जाएगी और बाकायदा उस व्यक्ति का नाम लेके आवाज लगती है रात में, और 3 आवाज आती हैं, देवी 3 आवाज देती है, वो जो शक्ति होती है। अगर 3 आवाज में आप बाहर आए वो फटेगी, आपकी मृत्यु वहीं। और अगर आप उस 3 आवाज में बाहर नहीं गए तो वो वापस उसी के पास चली जाती है जहां से आई होती है। बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, बट ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा होता है, सब I'm होता है, sure होता होगा। सब होता है। अगर आपको साक्षात्कार करना है ना, मेहंदीपुर बालाजी जाके देखिए, पता चलेगा आपको कि भूत प्रेत क्या होते हैं। वहाँ ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, लेडीज उल्टी खड़ी होती हैं और उनकी 1 इंच साड़ी नीचे नहीं आती है। तो मेहंदीपुर बालाजी कौन लोग ज़्यादा जाते हैं? देखिए, भक्त जाते हैं, लेकिन जिन लोगों पर भूत प्रेत इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो अपने संकटों को काटने के लिए भी मेहंदीपुर जाते हैं। वहाँ कोई कराने वाला नहीं है, कोई पंडित नहीं है, स्वयं अर्जी लगती है और साक्षात्कार स्वयं भगवान बालाजी से व्यक्ति बात करता है। जिसके ऊपर जो भी शक्ति होती है वो वहाँ जाके एक्टिव होती है और उसका काटन भी बालाजी खुद ही करते हैं, जिन्हें वहाँ पर संकट कहते हैं। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि संकट मोचन। हाँ, तो हनुमान संकट जी के नाम से कहा जाता है। एक बात बताइए ना, आप मेरे को बोल रही हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, हनुमान चालीसा पे विश्वास रखती हैं? मैं तो बहुत रखती हूँ। तो उसके अंदर एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब ये चीज़ें हैं तो उनको हटाने के लिए ही तो महावीर जी का नाम बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें
एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या आज की डेट में कोई इतनी भक्ति कर रहा है, कोई इतना मान रहा है? लोग कहते हैं ना हम तो इन चीजों को नहीं मानते, तो भाई भगवान को उस एक्सट्रीम लेवल तक मानो, हर चीज में परमपिता परमात्मा को देखो, तो कोई चीज असर नहीं करेगी आपके ऊपर। भगवान है और इसी दुनिया में है, और हम हमारे आसपास हैं। हमारे आसपास भगवान भी हैं, भूत भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, राक्षस भी हैं, बेताल भी हैं, ब्रह्म राक्षस भी हैं, अप्सराएं भी हैं, योगनियां भी हैं, सब कुछ है। इंसान इन सबको देख नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ भगवान को भी किसी ने आज तक नहीं देखा ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जहां इनसे साक्षात्कार होता है, उसके जरिए हम इन सबको। अब मैं और आप अगर फोन से बात कर रहे हैं, क्या हमें बीच की तार दिखाई दे रही है? नहीं देती ना। दिस इज द वाईफाई सिस्टम। तो ये सारी एनर्जीज भी वाईफाई सिस्टम वाली ही हैं। ये सब इसी ब्रह्मांड में है। आप किसे कैच करते हैं, वो नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। आप तंत्र की बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि तंत्र किया हुआ है, कैसे होता है और किस तरीके से ये सब पता चलता है? देखिए, हमारी हॉरोस्कोप ये सब कुछ दिखा देती है कि अब आपके ग्रह गोचर, आपका नक्षत्र ऐसा चल रहा है, इस समय में व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया हो भी सकती है और ये व्यक्ति तंत्र क्रिया कर भी सकता है। मतलब ये चीज भी हमारी कुंडली से पता चलती है? बिल्कुल, हमारी कुंडली से सब कुछ पता लगता है। और कब ये क्रिया हटेगी, किस समय कैसी ये क्रिया हुई है, कब ये कराएगी। मैं इनफैक्ट ये भी बताती हूँ, हॉरोस्कोप से देख के ये भी पता चल जाता है। है। कुंडली के सारे भावों में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं इस चीज को इंसिस्ट नहीं करती, क्योंकि देखिए तंत्र कराएगा कौन? जो आपको जानता है, बिल्कुल, जो आपके नियर डियर हैं। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आसपास ऐसे, बिल्कुल, और कहा जाता है कि उनके हाथ से कभी कुछ खाना भी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि नहीं खाना चाहिए। मैं जब देखती हूँ, चेक करती हूँ, तब बता भी देती हूँ कि अब ऐसा हुआ था या उस समय ऐसा हुआ था, आपने ये किया था। तो चीज़ें बिल्कुल कोरिलेट होती हैं और एग्जैक्टली उनका कंक्लूजन भी निकलता है कि उस टाइम पीरियड के दौरान ये सब हुआ था। कई बार ऐसा होता है कि तंत्र करवाया जाता है, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति तंत्र की चपेट में भी आ जाता है। अब जैसे बहुत से लोग हैं, अपना उतारा करा और कहीं चौराहे पे रख दिया। ऐसे ही नहीं, हमारे दादी पर दादी बोलती थी कि भाई चौराहे पे से सोच समझ के जाना, हाँ, पैर मत रख देना। नींबू और मिर्ची पड़ी होती है, तो राइट, जंप ना करें, उस पर पैर रख के ना जाएं। वो कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों का उतारा किया जाता है कि हमने अपना उतारा किया और वो वहाँ पर रखवा देते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत कोई भी जो निकल के जाएगा चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार कहते हैं कि पीरियड्स में आपको ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, कई बार बोलते हैं बाल खोल कर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर किसी चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब हम पीरियड्स के दौरान अगर हम जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है बहुत वीक होता है, हम खुद ही नेगेटिव फील करते हैं उस टाइम पीरियड में। आजकल तो सुविधाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं तो इतना नहीं होता, लेकिन वास्तव में उस समय हमारी बॉडी के जो चक्रास होते हैं वो थोड़े से डिसबैलेंस होते हैं, जिसके कारण ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इन्हीं चीज़ों को तंत्र के द्वारा ठीक किया जा सकता है इजीली, चाहे तो मंत्रों के द्वारा। जो मैं करती हूँ वो मैं करती हूँ तंत्र हीलिंग के द्वारा। कुछ विशेष मंत्र, कुछ विशेष विधियाँ, कुछ विशेष तरीके, इन सब का मिक्सचर करके और योग साथ में, उन सबको मिला के तंत्र हीलिंग के जरिए किसी को भी किसी के साथ से हटाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की फिजिकल बॉडी को ठीक किया जा सकता है तंत्र हीलिंग के द्वारा। अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके कहना है कि आपके जो हीलिंग प्रोसेस है जो आप करते हैं उससे वो इंसान भी ठीक हो सकता है? मैंने जो केसेस करे हैं, डिप्रेशन ठीक हुआ है, नेगेटिव एनर्जी जिन लोगों के ऊपर थी वो हटी है। इनफैक्ट एक लेडी तो ऐसी हैं जिनके ऊपर से जिन था और वो हटा था। जिन मतलब जिंद होती है, जैसे हमारे यहाँ भूत बोलते हैं ना, ऐसे मोमडन्स के अंदर जिंद, जिन्नात, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मोमडन ही थी और उनके ऊपर ये चीज़ थी, और उनके घर वाले, उनके हस्बैंड वगैरह इस चीज़ को नहीं मानते थे, वो खुद सफ़र कर रही थी। उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए ही मुझे देखा और मुझसे कांटेक्ट किया। फिर जब उन्होंने मेरे से बात की, उसके बाद में जब चीज़ें खुल के सामने आई, मैं जब उनको हील कर रही थी ऑन स्क्रीन, मैंने उनको कुछ चीज़ें ऐसी बताई कि आपके घर में ये व्यक्ति का ये नाम है, ये आपका उससे रिलेशन है। देन उसके हस्बैंड एकदम खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। सारी चीज़ें सामने आई,
फिर वो चीज़ बोली, विद इन 45 डेज वो बिल्कुल ठीक भी हो गई। और उनके घर में ऐसा होता था कि अचानक से मकड़ियाँ आ जाना, घर के अंदर कीड़े आ जाना, उनके शरीर पे चीज़ें रेंगती थी और वो पागलों की तरह उस समय चिल्लाती थी। और ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी के थ्रू हो रहा था। और मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आदि शक्ति भगवती का हाथ ना हो। कौन सा केस करना है, कौन सा नहीं करना, क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, वो मैं सब भगवती के आदेश के द्वारा ही करती हूँ। तो ये जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, तो आपके गुरु कौन है? मैम, मैंने एक गुरु से नहीं, मैंने कई जगह सीखा है। और मैं स्वयं माँ पीताम्बरा पीठ के दत्तिया जी के जो हैं गुरुजी हैं, उन्हीं से मैं दीक्षित हूँ। माँ बगलामुखी से दीक्षित हूँ। मैंने माँ माई की आराधना, माँ पीताम्बरा की आराधना की। मैंने और भी बहुत सारी आराधनाएं की, जिनके द्वारा आज भगवती ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई जिनसे लोगों का भला होता है। अब भला करने के साथ साथ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी शिल्पा जी, कि जब भी कोई विधि की जाती है ना, तो उसमें मंत्र यंत्र के अलावा कुछ साधन भी लगते हैं। हाँ, क्योंकि कहा जाता है अगर ये सब करना है, तंत्र मंत्र और एस्ट्रोलॉजी में जाना है, तो आपकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए। नहीं, लेकिन एक लिमिटेड तक। मेरी फीस बहुत हायर नहीं है, लिमिटेड फीस लेती हूँ, लिमिटेड काम करती हूँ और 100% व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहती हूँ। मेरा वो वाला हिसाब नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं कि मतलब वो लोग सब जगह से हार जाते हैं, क्योंकि माँ से डर के काम करती हूँ, उसका नाम लेके काम करती हूँ। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि उस भगवती ने कभी पीछे मुड़ के देखने दिया हो। बाकी काम सारे होते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जिन लोगों के बच्चे नहीं होते थे, जिनके आईवीएफ फेल हो गए थे नेगेटिव एनर्जी की वजह से। अच्छा, उनके तो नॉर्मल ये बच्चा कंसीव ना हुआ। होना और आईवीएफ करवाना, ये भी कोई लोग तंत्र करते हैं इसके लिए, हाँ, या कोई कोक ऐसी बंधन एनर्जीज की एक होती है? क्रिया होती है। अच्छा, कोक बंधन करा दिया जाता है। अगर आप अहोई की कथा भी पढ़ें तो बात कोक है। शापित भी हो जाती है, कोक का बंधन भी करवा दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आपको सांसारिक सुख इजीली नहीं मिलते, तो वो चीज़ें भी होती हैं। तो मेरे पास एक केस आया था, बल्कि इनफैक्ट 2 केस आए थे कि उनके आईवीएफ तक फेल होते जा रहे थे। तो उसके बाद में उनके घर का वो किया था मैंने काम, नेगेटिव एनर्जी रिमूव की थी, घर का वास्तु करा था, क्योंकि मैं वास्तु के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिमूव करती हूँ। कुछ हवन उनके यहाँ हुए थे, कुछ हवन मैंने अपने यहाँ किए थे। उसके बाद में विद इन 3 मंथ्स नॉर्मल कंसीव किया उन्होंने। क्या बात है। उनको आईवीएफ कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नेगेटिव एनर्जी के बारे में कैसे पता चलता है कि कहा जाता है ये घर बड़ा नेगेटिव है, उसको, उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको घर में अधिक से अधिक तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे हमारे शास्त्रों में माता का रूप भी दिया गया है। औषधि रूप में तुलसी के बहुत सारे गुण होते हैं, और पॉजिटिविटी में भी ये चेक किया गया है कि तुलसी के पौधे के अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो दुनिया में किसी चीज में आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगी। यही कारण था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो तुलसी को सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस लगाते थे और उसके चारों तरफ घर बना हुआ होता था। बट अब आजकल ऐसे घर ही नहीं होते। आजकल क्योंकि देखिए जगह की थोड़ी कमी हो गई है, हम पाश्चात्य सभ्यता के साथ साथ, मॉडर्न लाइफ के साथ साथ हम लोग भी, हमारा माइंड सेटअप भी वैसे ही हो गया। तुलसी का पौधा घर के बाहर और राहु का कहाँ कारक रखना चाहिए कुत्ता तुलसी? घर के अंदर। तो कहाँ रखना चाहिए तुलसी देखिए, का पौधा तुलसी घर में? आपके घर और के, क्या वो पॉजिटिविटी लेके आता है? उसका तुलसी महत्व? को अपने गेट पे कभी ना लगाएं, वो चौकीदार नहीं है। वो आपकी घर की रक्षा करने के लिए हैं। आप उनको घर में लगाइए, बालकनी में लगाइए, गेट के ऊपर कम से कम तुलसी को मत लगाइए। लगाना है गेट पे तो गुड़हेल का पौधा लगाइए। माँ काली की आपको उससे बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी और साथ ही साथ घर के अंदर नेगेटिविटी कम होगी। अगर किसी के भी घर में ऐसा लगता है कि उसके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, तो आपको हर शनिवार के दिन एक काम करना चाहिए। शुक्रवार की रात को आपको घर के अंदर पूरे में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर आप फैला दीजिए और अपने इष्ट के नाम की अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाकर रात को सो जाइए और ये कहिए कि इस घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए। तो सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो वो सारी सरसों आपने ले जाके किसी भी ऐसी जगह पानी में बहा देनी है जहाँ पर गंदगी हो, किसी के हाथ ना पड़े, तो घर की नेगेटिविटी इससे जल्दी से उतर जाती है।
और कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में लगाने चाहिए? देखिए, घर के अंदर हमें ऑक्सीजन वाले पौधे लगाने चाहिए। जैसे आप ये नाग केसर का पौधा लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। आपको कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। बहुत से लोगों को शौक होता है अलग अलग तरह के कैक्टस लगाने का, कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। मिर्ची का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए कभी भी। कहते हैं अगर मिर्ची का पौधा घर के अंदर लगाया जाता है तो आप कलेश पड़ता ही रहता है, तो वो आपको कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके यहाँ जगह है, पेड़ लगाइए। आप पौधों में भी ऑक्सीजन वाले लगाइए। नीम के जितने अधिक, जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है या जिनके बच्चों को मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, बहुत याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता, उन लोगों को जितने अधिक से अधिक हो सके उतने नीम के पौधे लगवाने चाहिए। और उन पौधों को देखना भी चाहिए कि बाद में मतलब किसी से भी आप अगर कोई मेंटेन भी जरूरी है। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के घर में पौधे तो बहुत होते हैं लेकिन सूख जाते हैं। नहीं, वो सूखने नहीं चाहिए। और अगर आपको आपके घर के अंदर ये चाहिए कि हमारे घर में सदा मतलब हरा भरा रहे, धन धान्य बना रहे, तो पति पत्नी दोनों मिलके शुक्रवार को शाम को साबुत धनिया माँ लक्ष्मी के आगे रखिए, पूरी रात उसकी पूजा कीजिए और अगले दिन उसी को दोनों मिलके एक साथ बो दीजिए। अगर वो धनिया अच्छे से उग जाता है तो यानी कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो संकट है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। रिलेशनशिप के बारे में तो आपने बताया कि क्या ये तंत्र और मंत्र से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं घर में वो भी ठीक हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। अगर मैं बात करूँ माँ बगलामुखी के साथ में आप माँ त्रिपुर सुंदरी का मंत्र का संपुट लगाकर अब आप पूजा करते हैं तो बिल्कुल घर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आपको अपना शुक्र बहुत अच्छा करना है, अपने घर के अंदर पैसा लेकर आना है, तो एक उपाय कोई भी स्त्री आसानी से कर सकती है। अपने घर के अंदर कभी भी चावल को खत्म मत होने दीजिए। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कलश रखते हैं, कलश के नीचे हम चावल रखते हैं। जब घर के अंदर गृह प्रवेश होता है तो चावल को घर के अंदर फेंका जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि चावल के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। तो कभी भी आपके घर में चावल खत्म हो रही है ना, तो डब्बा आप पलटिए मत, डब्बे को आप थोड़े से चावल रहने दीजिए, उसके ऊपर आप चावल डाल दीजिए। उसको खाली कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपको लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर स्थिर रूप में चाहिए तो आप एक पिक्चर लीजिए जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो। वो स्थावर लक्ष्मी की पिक्चर होती है, आप उसको स्थापित कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी को स्वयं आना पड़ता है। अगर आप इस पिक्चर को लगाकर आराधना करेंगी तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेंगी। ये तो बहुत ही ईजी उपाय है, मुझे लगता है ये आप और मैं सब घर पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी टिप्स दे रहे हैं आप आज हमें, और मुझे लग रहा है कि जो आप हमें टिप्स दे रहे हैं, रेमेडीज जो हमें बता रहे हैं, उससे बहुत लोगों का फायदा भी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए हर चीज के अंदर एक ऑरा है, एक एनर्जी है, और एंड यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, आई मस्ट से। थैंक यू। इन सबसे ऊपर है हमारी भावना। अगर भावना रखोगे तो पत्थर भी शिवलिंग बन जाएगा। और अगर प्रेम से अपने प्रभु को इच्छा शक्ति से और पूरी भावना के साथ बुलाओगे तो खंबे से भी भगवान विष्णु प्रकट होंगे नरसिंह अवतार में। ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस मंशा से अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। आप बता रहे हो कि लोगों का बहुत अलग अलग तरीका होता है भगवान को याद करने का। आप मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि तंत्र विद्या और साधना में डिफरेंस है क्या? हाँ, देखिए तंत्र विद्या साधना का ही एक रूप है। जब तक आप साधना नहीं करेंगे तब तक आप तंत्र विद्या नहीं कर सकते। लेकिन तंत्र विद्या को इस्तेमाल करना एक अलग चीज है, और केवल उसको पाके चरम सीमा तक पहुंचकर सिर्फ अध्यात्म में रहना, वो एक साधना का रूप है। कि आप साधना कर रहे हैं, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप अपने कर्मास काट रहे हैं और आप मोक्ष को पाना चाहते हैं, तब आप साधना के अंदर चाहिए। पूजा करना और साधना करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पूजा आप उतनी करते हैं जितना आपको समय मिलता है और जितना आप करना चाहते हैं। साधना एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है पूजा से ऊपर का। आपने मोक्ष ले लिया और अपना सब नहीं, आप किसी चीज को सिद्ध करने की, यानी कि आप अगर ईश्वर को पाने की इच्छा है ना, तो वो थोड़ी से उससे नहीं होगी। आपको उसके अंदर पूर्ण लीन होना पड़ेगा। चाहे आप नाम जप कीजिए, चाहे आप प्रभु को याद कीजिए, चाहे केवल उनका सिमरन कीजिए, चाहे उनकी भक्ति कीजिए, चाहे अपने घर के काम में हर व्यक्ति को प्रभु के स्वरूप में देखिए।
तो आपको किसी का, मैंने फिर वही बात, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। तो किसी को अपना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी का हो जाना, समर्पण सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो सब चीज़ें इजीली हो जाएंगी। समर्पित होना तो बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है, क्योंकि सारी दुनिया अपने में ही बहुत ज़्यादा बिजी है, एवरीबडी इज़ टू ऑक्यूपाइड। बट फिर भी आजकल जिस तरीके से आप मुझे ये चीज़ें बता रही हैं कि आपने इसको स्टडी किया है, आपने इसको अपने गुरु से सीखा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ये तंत्र विद्या सीखते हैं कहाँ से? यूट्यूब से। आजकल छोटे छोटे ऐसे मैंने देखे हैं कि प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ये सब सिखाने लगे। क्या ये सब इस तरीके से सीखना देखो, चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तंत्र विद्या कभी भी ऐसे मंत्र दे के नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी। क्योंकि जो आप तंत्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हिला के रख देती हैं। क्यों? बच्चे को एक क्लास में से निकालने के लिए टीचर टफ से टफ पेपर तैयार करता है, और उसको सॉल्व कौन करेगा? जिसने पहले उस पेपर को दे रखा है, राइट? पहले उन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको तंत्र करना है तो किसी ऐसे गुरु से आपको दीक्षा लेनी चाहिए, किसी ऐसे गुरु से समझना चाहिए जिसे पता हो कि भैया तेरे इतने पाठ हो जाएंगे ना तो तेरे साथ ये चीज़ें होने लगेंगी, तो इन चीज़ों का तो क्योंकि ध्यान कहीं जब रखियो। ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जब लोगों के साथ होती होंगी, वो इस चीज को छोड़ के भागने की भी कोशिश करते होंगे। देखो, मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर देवी की साधना की ही बात करें तो देवी कभी भी एकदम से अपने पास नहीं बुलाती हैं, या एकदम से आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, व्यक्ति का काम छूट जाता है, घर के अंदर कलेश होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई ही इसको जानता है तो उसको पता है कि भैया इसको किस चीज़ से करना है। क्योंकि माँ के नीचे ना 64 योगिनी शक्ति होती हैं। अब वो योगिनी शक्तियाँ क्या करती हैं? जैसे आपका पूजा का लेवल थोड़ा सा बढ़ा, फिर आपसे खेलना शुरू कर देती हैं, आपको उन तक नहीं पहुँचने देंगी। आपको ये लगेगा कि हाँ भैया आज मैंने ये काम किया, मेरे को तो बड़े पैसे मिल गए, मैं तो बस यही काम करता रहूंगा। और दृश्य होगा कि हाँ भाई तेरे को पैसा चाहिए, क्या चाहिए? आपको लगा मेरे को पैसा मिल रहा है, हाँ मुझे पैसा दे दो, या हाँ मेरी ये मोहिनी शक्ति है, हाँ मेरी इससे शादी करा दो। तो आपने क्या करा? आप सिर्फ उस माया जाल के अंदर रह गए और आप उस शक्ति से ही काम करा रहे हो। लेकिन वास्तव में आपको क्या मांगना था? कि मुझे भक्ति मिले और आपकी शरण मिले। जो उस भगवती की शरण में होगा उसको तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा ना। तो इसलिए आपको खुद से बढ़कर कुछ नहीं, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ भी नहीं करना जानते ना, कुछ भी नहीं करना जानते, तो सिर्फ आप नाम जप कर लीजिए किसी भी भगवान या का। फिर ये भी राशि के अकॉर्डिंग करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कुंडली से देख के पता लगता है कि किस देवता की पूजा आप कर सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव से इसका ज्ञान होता है। अच्छा। कि आपकी जो रुचि रहेगी या आपके लिए जो आपके पुराने कर्मों से, क्योंकि हमारी अगर हम देखें तो पास्ट कर्मों की जर्नी अगर चलती है ना, तो हमारे सत्कर्म और हमारी पूजा भी चलती है। अगर मैंने इस जन्म में कुछ तंत्र विद्या करी है तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने ए से डी तक पार्ट यहाँ कर लिया, तो अगर अगला जन्म मिलेगा तो मुझे ई से करना पड़ेगा, मुझे वापिस ए से नहीं जाना पड़ेगा। तो वो चीजें लोग कहते हैं ना कि मेरा बचपन से ही रुझान था, मैं बचपन से ही इन चीजों में थी। जैसे मेरे साथ भी है कि मैंने बचपन से ही माँ काली की आराधना, क्योंकि हमारे पिताजी करते थे, माँ काली की आराधना, बालाजी की आराधना, तो ये सारी चीज़ें हमने बचपन से की हैं। और शायद इसी की वजह से ये जन्म मिला, और ना चाहते हुए भी इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ गया। और कुंडली ये डिसाइड करती है, आपके ग्रह नक्षत्र ये डिसाइड करते हैं। आपने देखा होगा, बच्चा तैयारी तो लॉ की कर रहा होता है लेकिन चला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ ऐसा क्यों? होता है कि 11th-12th में तो मेडिकल लेते हैं, उसके बाद पता चलता है एमबीए करके कहीं और सेटल्ड है, जॉब में मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसके प्लैनेट चल रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि तू ये शिक्षा लेगा, लेकिन उसका कर्म भाव कुछ और दिखा रहा था कि जो तुम पिछले जन्म के कर्म होते हैं उसका आज पे क्यों इफेक्ट रहता है? मेरे को ये हमेशा रहता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में किसने क्या किया वो आज भी झेल रहा है। कहा जाता है ना, किसी का बुरा समय चल रहा है तो जरूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा। ऐसा क्यों होता है? ये ना एक बैंक बैलेंस है। अगर हम गीता भी पढ़ें तो गीता के अंदर स्वयं लिखा गया है कि आप जो जो कर्म करोगे वो एक बैंक बैलेंस बनता जा रहा है कि भैया ये तुझे सब कुछ भोगना पड़ेगा। अगर अच्छे कर रहे हो तो अच्छे मिलेंगे। क्यों हर कोई अंबानी के यहाँ पैदा नहीं हुआ? क्यों बने ना? उसके पास्ट कर्मा वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाके क्या बनेगा।
अगली चीज, अगर कर्मा ही सब कुछ है तो एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है? सही बात है। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी का काम केवल आपके कर्मा से आपको साक्षात्कार कराना है। यानी कि मैं केवल आपको ये बता सकती हूँ कि शिल्पा जी अभी आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, आने वाले टाइम में थोड़ा स्टकअप हो सकता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से चलें। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि आपके आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको ये चोट का योग लिखा है। और बहुत सारी बार ऐसा होता है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ आपको कि लोग लिख के भेजते हैं कि आपने 6 महीने पहले ये प्रेडिक्शन करी थी कि आपको ये दिक्कत आने वाली है, और हमारे साथ वो चीज हो गई। ठीक है, लेकिन आपने जो रेमेडियल पार्ट दिया था उससे क्या हुआ, बहुत मेजर ना होके इजीली निकल गया। तो मतलब जो इसका सोल्यूशन है कि आपको मेजर सिचुएशन से कम तक वापस ले आते हो। हाँ, होना तय है। नियति ने मेरा ये कहना है कि भगवान ने लिखकर भेजा है कि तेरे साथ आज ये होना है, तेरा एक्सीडेंट तय है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजी से हम उस एक्सीडेंट को थोड़ा छोटा एक्सीडेंट हो रहा है आपका, आपने अपने पुण्य कर्मा इतने ऊंचे कर दिए कि वो पाप का पल रहा है, वो इतना नीचे हो गया कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि उस पलड़े में कुछ रखा भी है। ठीक है, मैंने आपको बोला आपका एक्सीडेंट होना है, आपके हड्डी टूटने के योग हैं। राइट। आप घर से निकले, मैंने आपको बोला कि भैया आज शिल्पा जी ये उपाय कर लेना, ये मंत्र कर लेना, या ये चीज डोनेट कर देना, तो आपके ये जो आने वाला टाइम है थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाएगा। आज का मैंने आपको टाइम दिया कि आपके हड्डी टूटने के योग हैं, आप सीढ़ी से उतर रही हैं, हल्का सा पैर ट्विस्ट हुआ, वापस वहीं आया और आप उतर के चले गए, हल्की सी स्वेलिंग भी आई, आपको पता नहीं चली, लेकिन नियति ने अपना कार्य कर दिया। अब जिसको आपने डोनेशन किया था या जिसके साथ आपने अच्छा किया था, उसने जो दुआ दी वो काम आ गई। कहते हैं ना कि न जाने आज किसकी दुआ काम आ गई, जो नियति टल गई। तो यही चीज होती है। एस्ट्रोलॉजर कभी किसी का भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, उसको बदलने के लिए वो आपको तरीके बता सकता है, स्टेप्स बता सकता है। बाकी तो कर्म ही प्रधान है। मैं आपको ये बोलूं कि भैया, फादर ना हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि भाई तवे पे हाथ रोटी बनाते हुए जल गया हल्का सा, वो लिखा था कि होना है, अचानक से होना है, कोई जाके अपना हाथ तवे पे रख नहीं देता है। राइट। ठीक है, क्योंकि ये आपका सोच है, आपको पता है कि भाई मैं पागल हूँ कि मैं तवे पे हाथ रखूंगा तो मैं तो जल ही जाऊंगा ना। तो जो आपने करना है, जो आपके दिन की प्रक्रिया है, उसको सही फॉलो करना हमारी राइट। यही इसका एक एग्जाम्पल हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे को भी ये बचपन से सिखाया हुआ है कि कर्मा अच्छे रखने कर्म ही प्रधान है। आपके कर्म ही डिसाइड कर रहे हैं कि आप आगे क्या करोगे। आप मुझे ये भी बताइएगा कि कर्मों पे तो हमने बहुत बात कर ली, तंत्र विद्या और 10 महाविद्या में क्या अंतर है? देखिए, तंत्र विद्या 10 महाविद्या से भी की जाती है, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हम बात करें तो नवरात्रे जो आते हैं, आपको कितने नवरात्रे पता है साल में? 2 बार ही आते हैं? नहीं जी, नवरात्रे 4 बार आते हैं। 4 बार? 2 आते हैं, आज तक 2 ही बार रखे हैं। 2 आते हैं गुप्त नवरात्रे। अच्छा। और जो 2 आते हैं उजागर नवरात्रे। तो गुप्त नवरात्रे कब आते हैं? गुप्त नवरात्रे अब 30 तारीख से शुरू हैं, माघ मास में। जी हाँ, अच्छा, 30 जनवरी। ये तिथि के अनुसार होता है, माघ मास शुक्ल पक्ष से नवरात्रे आरंभ होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये देवी के 10 महाविद्या के होते हैं, उग्र स्वरूप की आराधना होती है। अगर हम दूसरे नवरात्रे देखें, जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, जो चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं, वो माँ के शांत स्वरूप के हैं, जिसमें माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा देवी के इन स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके बारे में मोस्टली लोगों को पता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो देवी की 10 महाविद्या के होते हैं, जिसमें माता काली, माता छिंदमस्तिका, माता त्रिपुर सुंदरी, माता बगलामुखी, इन सभी उग्र स्वरूपों की पूजा की जाती है। और ये नवरात्रे साधना की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, और साथ ही साथ जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो क्या करना चाहिए इन नवरात्रों में? नॉर्मली जो घर वाले लोग होते हैं वो इसमें बहुत कम पूजा आराधना करते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होगा। अब थोड़ा सा जब से सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, तब से लोगों को इसकी जानकारी होने लगी है। लेकिन जो वास्तव में इस समय पे देवी के उग्र स्वरूपों की साधना की जाती है, जो तंत्र विद्या में जाना चाहते हैं वो इस टाइम को बिल्कुल यूटिलाइज करते हैं।
मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं रखनी चाहिए नवरात्रे? रख अगर सकते हैं आप। मैं रखना चाहूँ तो मुझे आप इस रख सकते नवरात्रों हैं, में क्या बिल्कुल करना कीजिए। चाहिए और क्या नहीं करना आप चाहिए? जैसे देवी की आराधना करती हैं वैसे ही देवी की आराधना कीजिए, बस इसमें स्वरूप देवी का चेंज हो जाता है। और इसमें रात की पूजा का विशेष महत्व रहता है दिन से ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी साधनाएं होती हैं ये रात्रि में ज़्यादा होती हैं। तो पूर्ण रात्रि बैठकर हवन अनुष्ठान वो सब किए जाते हैं। मेरे इनफैक्ट जो तंत्र हीलिंग का कोर्स आ रहा है वो भी इन्हीं नवरात्रे में, ऑलरेडी कोर्स चल रहे हैं लेकिन इस महीने। आप इन चीज़ों के कोर्स भी करवाती हैं? जी बिल्कुल कराती हूँ। तो ये ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन भी होते हैं? ऑनलाइन होते हैं ये सारे कोर्स। और अगर कोई मुझसे ऑफलाइन दीक्षा लेना चाहता है, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक दीक्षा लेना चाहता है तो वो स्पेसिफिक दीक्षा भी ले सकता है मुझसे ऑफलाइन। वसुधा जी, अभी वैलेंटाइन वीक आ रहा है। उससे पहले हम आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लड़के लड़कियां आई एम श्योर होंगे जो एक तरफा प्यार करते हैं और सामने वाला नहीं करता। तो कोई ऐसा आप उपाय बताओ लड़कियों को और लड़कों को कि जो सामने वाला भी है वो भी उससे उतना ही प्यार करने लग जाए। हाँ बिल्कुल, आसानी से कोई भी कर सकता है और इसके रिजल्ट भी आते हैं, लेकिन सामने वाला किसी और के प्यार में नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है, एक तरफा वो नेगेटिव, वो ब्लैक मैजिक पे आ जाएगा, ब्लैक right? मैजिक पे आ जाएगा। अगर आप सामने वाले को चाहते हो कि वो आपको खुद आकर प्रपोज करे, तो किसी भी दिन एक शहद की शीशी ले लेना, कांच की, उसके अंदर एक कागज के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख के या तेज पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखें, उस पर थोड़ा सा परफ्यूम डालिए, उसको उस बॉटल के अंदर डाल दीजिए और बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए और यूनिवर्स को ये मैसेज दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी आकर आपको प्रपोज करे। मतलब वही प्रपोज करने आ जाएगा। वो 7 डेज के अंदर आपको प्रपोज करने आएगा। तो वैलेंटाइन वीक भी 7 डेज का ही होता है, तो गर्ल्स प्लीज फॉलो दिस रील और This can do boys also. This can do boys also. चाहे लड़के हो लड़कियों के लिए करें, लड़कियां हैं तो लड़कों के लिए करें, जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा वैलेंटाइन वीक आने से पहले ही। लेकिन उसके अंदर आपको मंशा भी डालनी है जी कि हमारा प्रेम पवित्र है और मैं आजीवन इसके साथ रहना चाहता हूँ। हाँ, वन टाइम रिलेशनशिप के लिए इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये रेमेडी राधा कृष्ण जी के द्वारा हम अगर उनको मानकर करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट अच्छे आएंगे। बहुत इजी और अच्छे रिजल्ट्स वाली चीज़ें हमें बता रही हैं। एक और चीज़ मुझे जो ध्यान में आ रही है कि हर एक को अपने बॉस को हमेशा इम्प्रेस करके रखना है। अच्छी जॉब चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट भी जॉब हो, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बॉस का कारक हमारी एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है सूर्य देव को। तो अगर आपके बॉस आपसे नाराज हैं तो एक तांबे के लोटे के अंदर एक तांबे का सिक्का डाल के रखिए और उसके अंदर पानी भर के रखिए। रोज सुबह उस जल को आपने सूर्य देव को अर्पित करनी है। अगर कहीं से मिल जाए आपको इजीली तो रक्त चंदन जो आसानी से मिल जाता है वो उसमें डाल के अपने बॉस का ध्यान करके, अपनी अच्छी जॉब के बारे में ध्यान करके सूर्य की आराधना कीजिए। निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और ये समय भी ऐसा चल रहा है जब सूर्य मकर राशि में है। सूर्य इस समय अपने पूरे तेज पर होते हैं। मकर संक्रांति आती है ना, तो सूर्य की आराधना का विशेष महत्व है। आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं और आपके योग हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो विद इन 45 डेज कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपको जॉब के चांसेस भी तैयार हो जाएंगे। ये तो बहुत ही ईजी उपाय है, मुझे लगता है सबको कर ही लेना चाहिए अगर अच्छी नौकरी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि सुबह 9 बजे से पहले। ये नहीं कि आप 12 बजे उठ रहे हो और 12 बजे सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह 9 से पहले ये कर देना है। ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और महाकुंभ का भी समय है। इस समय सारी दुनिया महाकुंभ जा रही है। इसका क्या महत्व है और क्यों महाकुंभ जाना चाहिए? देखिए, महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो इस समय इसमें जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो वो अमृत 4 जगह गिरा था, जिसमें एक इलाहाबाद की भी है जहां पर त्रिवेणी संगम में अभी महाकुंभ हो रहा है। और ये महाकुंभ 144 साल के बाद फिर से दोबारा आएगा। तो ये एक सुनहरा अवसर है। कहा जाता है कि महाकुंभ में ना केवल योगी और सभी लोग बल्कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए इस समय देवता भी धरती पर आते हैं। और ये जल जो होता है वो अमृत तुल्य होता है। महाकुंभ में पति पत्नी अगर साथ में स्नान करते हैं तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा होता है, उनका प्रेम बना रहता है। महाकुंभ में अगर आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं तो आपके कर्मास कटते हैं।
महाकुंभ में अगर आपके ऊपर कोई पितृ दोष है और पितृ तर्पण करते हैं तो उससे आपके पितरों को शांति मिलती है। महाकुंभ में अगर सूर्य की आराधना की जाती है जल में खड़े होके तो आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट और आपको ख्याति प्राप्त होती है, यानी कि आपकी गुडविल बहुत अच्छी बनती है। महाकुंभ में पूजा करके आप अपने वर्चस्व को भी बढ़ा सकते हैं। बट हर कोई नहीं जा पा रहा, और हाँ, जो लोग क्योंकि नहीं जा पा रहे उनके लिए ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि कोई जा रहा है तो उससे कौन सी प्रसाद ऐसा मंगवा लेना चाहिए या वो पानी देखिए, मंगवा अगर लेना चाहिए, हाँ जो लोग आप नहीं जा पा आप रहे महाकुंभ उसका सुख भी उनको मिल सके। हाँ, आप महाकुंभ का जल भी अपने घर में मंगा सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है गंगा जल, लेकिन अगर कोई महाकुंभ जा रहा है तो आपने अपने पितरों के नाम से विशेषकर कुछ धन राशि वहां दान अवश्य करानी चाहिए, जिससे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहे। वसुधा जी, ये 2025 कहा जा रहा है मंगल का समय है, मंगल का साल है, और इसमें बहुत ही ऐसी चीजें जो लोगों के साथ गलत भी हो सकती हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि इन चीजों से बचा जा देखिए, सके? हर सिक्के को देखने के दो पहलू होते हैं। हम्म। जो लोग मंगल को नेगेटिव के लिए देखते हैं, मैं उस मंगल को मांगलिक कार्य के लिए भी देखती हूँ। कहा जाता है, और ये ऐसा है भी, कि लड़ाई झगड़े आक्रोश ये सब इस मंगल के साल में बहुत देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि इस साल मंगल जो है वो आपकी कुंडली में अच्छे फल दे और आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो आपको ओम भूमि सुताय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एक बार महीने में किसी भी बार जाके सुंदरकांड का पाठ या तो सुन सकते हैं या आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और राम नाम तो है ही बेस्ट, अगर आप मंगल देव को तो सब हो जी गया। लेकिन कहीं ऐसे बच्चे हैं और बहुत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहा जाता है उन पे नज़र दोष है, नज़र लगी हुई है। ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए कि उस बच्चे की जो नेगेटिविटी वाइब्स हैं अंदर, डर जाते हैं, सोते सोते डर जाते हैं, क्या देखिए, करना चाहिए उन बच्चों के लिए? अगर घर के अंदर ऐसा बच्चा बहुत रोता है, सोते सोते डर जाता है, तो गौमूत्र सबसे एक रामबाण उपाय है। अच्छा। गौमूत्र का अगर आप घर के अंदर छिड़काव कर देते हैं तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। किसी भी पूजा अनुष्ठान में आपने देखा होगा गंगा जल के अंदर गौमूत्र मिला के छिड़काव किया जाता है। अगर किसी के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, उसके नहाने के पानी में भी आप अगर गौमूत्र डालकर उसे स्नान कराना शुरू कर देते हैं तो जादू टोने नकारात्मक एनर्जी इन सब का धीरे धीरे करके खात्मा होना शुरू हो जाता है। तो गौमूत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर लोभान की धुनी घर के अंदर दी जाए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेगेटिविटी जो है वो घर से रिमूव हो जाती है और बच्चों की नजर भी उतरती है इससे। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि माँ बाप यही परेशान रहते हैं जी कि बच्चों को नजर लग गई है। बहुत अक्सर होता है। बहुत ही इजी रेमेडीज थे, आपने एस्ट्रोलॉजी वाइज भी बहुत चीजें अच्छी रेमेडीज मुझे बताए, आपने मुझे तंत्र और विद्या के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। लेकिन एक और रेमेडी में जानना चाहूंगी कि डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कहीं ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लड़की नहीं चाहती डाइवोर्स और वो अच्छी फैमिली अपनी चाहती है, और वाइस वर्सा इवन लड़का भी चाहता है कि डाइवोर्स ना हो, उसमें लड़की तंग कर रही है, क्योंकि आजकल दोनों वेज में प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे अगर डाइवोर्स नहीं चाहता अगर एक भी इंसान तो ना हो। देखो, अगर डाइवोर्स नहीं चाहिए तो उसके लिए बड़ा इजी सा उपाय आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का आपने एक अखंड गठजोड़ करना है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कलावे से एक साथ बंधन किया जाता है, एक साथ बांधा जाता है, वो कीजिए। वहां पर खीर का भोग लगाइए और भगवान शिव से ये आराधना कीजिए कि जैसे आपकी जोड़ी अमर रही, क्योंकि एक आइडल जोड़ी अगर देखा जाए तो भगवान शिव और पार्वती की देखी जाती है। जैसे आप सदैव साथ रहे, ऐसे मेरा भी बंधन मैं चाहती हूँ। और ये मनोकामना करने के बाद घर आए और अपना एक कपड़ा और अपने पति का एक कपड़ा लेके गांठ मारकर किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां कोई हाथ ना लगाए। ये कितने सोमवार करना है? ये आप 7 सोमवार कर सकती हैं। और अगर अकेला भी जाना जाए, जरूरी नहीं है ऐसा कपल जाए? नहीं, अकेले भी जाके आप गुप्त रूप से भी से कर सकते हैं, तो चीज़ें जरूर और बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा मैं एक उपाय बताती हूँ, जिस किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं इलायची का माँ कात्यायनी का एक उपाय बताती हूँ, जिसे करने से और वो इलायची खिलाने से, अभिमंत्रित इलायची होती है, उसके बाद में डिवोर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सही बताऊँ तो आपकी कुंडली में ये खुद लिखा होता है कि आपका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। लोग कोशिश करते हैं, अगर कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है ना तो किसी कीमत पे नहीं होगा, किसी भी
कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन अगर कुंडली में लिखा है कि डाइवोर्स के योग हैं तो डाइवोर्स होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अष्टम का मांगलिक होता है या मंगल खराब होता है या सप्तम भाव किसी का बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो उसमें हम शादी से पहले ही रेमेडियल पार्ट कराते हैं ताकि इनकी मैरिज खराब ना हो। जैसे आपने सुना होगा कुंभ विवाह, बेरी विवाह, बड़े फेमस से हमारे तुलसी के पेड़ से भी, तुलसी के नहीं, बेरी के पेड़ से विवाह कराया जाता है। बेरी के पेड़ से विवाह कराया जाता है। तुलसी जी से तो भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप में विवाह हुआ था। तो ये सारी रेमेडियल पार्ट कराई जाती हैं और जिससे हम इन दोषों को कम कर सकते हैं। 2025 में बोला जा रहा है कि मंगल का साल है और मैंने ये सुना है कि जो लोग कर्जों में हैं वो उनके लिए बहुत बुरा है, तो कर्जों से बचने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोई एक उपाय बताएं। मंगल का साल है, हनुमान जी का एक ऋण मोचक कवच आता है। उस कवच को कोई भी सुन सकता है और कोई भी कर सकता है। और अगर आपके पास वो सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप मंगलवार के दिन जाकर हनुमान जी के मंदिर में किसी भी टाइम पर जाके, आप सुबह या शाम जो आपको टाइम ठीक लगे उस समय तांबे का एक पैसा ले जाइए, वो उनसे छुआकर लाकर अपनी तिजोरी में रखें और ये मंशा करें कि मेरा जो भी कर्जा है वो धीरे धीरे उतर जाए। तो देखिएगा ऐसे तरीके बनने लगेंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा, आपको काम मिलने लगेगा। ये नहीं होगा कि व्यक्ति आपसे मना कर देगा या बरसात हो जाएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो सर्कमस्टांसेस ऐसी आने लगेंगी कि आप कर्जा चुकाने लायक हो जाएंगे। क्योंकि ये एक टैरो रीडर भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी टैरो रीडिंग हमारे को भी करके दिखाएं। मेरा फ्यूचर क्या होगा दो इतना शेयर करना नहीं चाहिए, बट अगर आप कुछ देखिए, अगर आप ऑन स्क्रीन पूछना चाहते हैं तो क्योंकि जो आएगा मैं वो डायरेक्ट आपको बोलूंगी। मैं एग्री हूँ, okay. आप बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। आई एम एक्साइटेड, डर भी लग रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है। आपका पूरा नाम? शिल्पा धवन। आपकी एज? 38। अच्छा, मेरा नाम शिल्पा धवन बिफोर मैरिज है, आफ्टर मैरिज में कपूर हूँ। कोई बात नहीं। पूछिए। पहले मैंने कार्ड उठाने हैं या फिर पहले? आपने कुछ नहीं, आप सिर्फ सवाल बोलिए, बताऊंगी मैं। हमारा कॉफी अनफिल्टर्ड कितना आगे जाएगा? देखिए, आगे जाएगा। जो परेशानियां थी अब वो एंड हो गई हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी मिसमैच चल रही थी, जो नहीं हो पा रही थी। मेरी टीम मुझे बहुत तंग करती है। हाँ, वो अब ठीक हो जाएगा और आने वाला टाइम अच्छा है। कुछ हार्ड स्टेप्स भी आपको आने वाले टाइम में लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। बाकी कोई 2 कॉम्पिटिटर रहेंगे आपके जो बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके लिए। कोई स्ट्राइक करके, कोई कुछ करके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, किंग ऑफ कप्स अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसमें स्टेप फॉरवर्ड करते हुए दिखाया गया है, तो आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है और आने वाला टाइम भी आपकी विन विन सिचुएशन होगी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं स्ट्रगल। 10 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने कहा था हर चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं। अगर चाहो तो इसमें मृत्यु दिखेगी और चाहो तो इसके अंदर मृत्यु के बाद नई सुबह शुरू दिखाई देगी। तो अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। दैट विल बी अ डेड एंड। वो खत्म होगा और फिर से अगेन किंग ऑफ स्वर्ड्स, जो फिर से एक नया जीत, एक टाइम पर 2 राजा, तो विन विन सिचुएशन दोनों टाइम में आपकी दिखाई देती है। मेरे व्यूअर्स प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे पहुंचने वाले हैं। उनके सहयोग से ही हम आगे पहुंचेंगे। बिल्कुल, उन्हीं के से तभी मैंने उनको बोला कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मेरी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो पर्सनल लाइफ है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पति, कैसा रहेगा मेरा आने वाला ओवरऑल कंडीशन आप पूछना चाहते हैं? यस। वेरी गुड। अब आगे आपको मूव ऑन करना है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज, आपको आपकी मदर, आपकी ग्रैंड मदर, कहीं ना कहीं से एक ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो फीमेल फिगर होगी, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है। और तीसरी चीज़,
कोई एक एंजल हैंड आपके पास आने वाला है आपको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। इसमें यूनिवर्स खुद आपका साथ देगा और आपको भी नहीं पता होगा कि ये चीज कैसे हो गई। तो सारा ही आपका पॉजिटिव आया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं चलिए, है। मेरी तो अगर आप भी अपनी प्रेडिक्शंस वसुधा जी से करवाना चाहते हैं तो जो दिया गया हुआ नंबर नीचे है, जरूर और आने कांटेक्ट वाले करिएगा। टाइम में कहीं ना कहीं आपका अब्रॉड के चांसेस भी बनने वाले हैं, घूमने वाला या सेटल होने वाला? सेटल होने क्या वाला भी। बात कर रहे हैं आप, मुझे तो इंडिया से बहुत प्यार है। आगे हो सकता है कि बच्चों की वजह से या कैसे आगे चांसेस बनेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने जो जिस तरीके से मेरी टैरो रीडिंग करी है, मेरे में एक और पॉजिटिव और एक ऐसा मुझे रास्ता दिख रहा है आने वाले समय में कि मुझे अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और तो मैं आगे बढ़ना तय है। सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपका भी, आपकी टीम का भी। मेरा मोटिव सदैव यही रहता है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। और अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप चाहते हो कि तंत्र से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, तो आप मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। जय माँ भगवती। बहुत ही अच्छा एपिसोड था, बहुत ही अच्छी नॉलेज थी जो इन्होंने हमें आज दी है वसुधा जी। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतने इजी रेमेडीज बताए, और तंत्र और विद्या के बारे में जो आपने हमें नॉलेज दी है, क्योंकि जो नेगेटिव सोच थी एक तंत्र को लेके, आज मेरी भी कम हो गई है। बिलीव और नॉट, ये तो आप पूरा एपिसोड जब देख लेंगे आपको तभी पता चलेगा। और जानकारी जानने के लिए जो वसुधा जी का जो पेज है उसको भी फॉलो करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ जब हमारा कर रहे हो। उसके अलावा जो ये नीचे दिए गया हुआ नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमारे भी यहाँ पे कमेंट्स करिएगा, ये आप तक डायरेक्टली रीच करेंगी, आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, डायरेक्टली आप इनको कनेक्ट करें, इनको पेज को फॉलो करें। और ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आपने इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, देखा भी होगा और नॉलेज भी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।